स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, 12 फरवरी को बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है बिहार पीसीएस का, और 14 मई को उत्तर प्रदेश का पीसीएस का पेपर है, जिसको पा करके कुछ संभावित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है ये, और ये रिसोर्स जीएस वर्ल्ड से यूज किया गया है। ओके, सो मार्केट से आप जीएस वर्ल्ड का भी उत्तर प्रदेश स्पेशल्स का आप टेस्ट सीरीज उठाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल 4 क्वेश्चन है। सो इसको हम देखते हैं कि क्या है हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो बोस्फो बोस्फो बोस्फोरस जल संधि निम्नलिखित सागरों को जोड़ती है। ठीक है, बोस्फोरस याद रखना, ये काला सागर और एजोल सागर को, काला सागर और मरमरा सागर को, काला सागर और भूमध्य सागर को, और भूमध्य सागर और एजियन सागर को। क्लियर। सो इसका जो राइट आंसर है वह है काला सागर और मरमरा सागर। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। क्लियर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो बोस्फोरस जल संधि है ना, वह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, और बोस्फोरस जो जल संधि है वह तुर्की को 2 भागों में भी विभाजित करती है। ठीक है, ये तुर्की को 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर। जिसमें से पूर्वी भाग में एशिया महाद्वीप और तथा पश्चिमी भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है ना। क्लियर। जो पूर्वी भाग में एशिया महाद्वीप, क्लियर, ठीक है, और पश्चिमी भाग में यूरोप महाद्वीप में आता है। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है? ठीक है, देखिए, जो स्टेट पीसीएस का क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है ना, वो या तो मैक्सिमम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं या जो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट होती हैं आकार में, सीमा में। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड को भी देखिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक काम करिए, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बिहार पीसीएस का या उत्तर प्रदेश का, आप उनके साइट्स पे जाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करिए और देखिए कि उनका ट्रेंड क्या है, कैसे बातों को पूछते हैं। तो उसी के हिसाब से जीएस वर्ल्ड ने इसको अरेंज किया है क्वेश्चंस के ट्रेंड को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है? ए आटाकामा, बी थार, और सी सहारा, और डी नाफूत। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्लियर। ठीक है, सो राइट आंसर इसका है ए। ठीक है, राइट आंसर इसका है ए, आटाकामा। इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो आटाकामा है वो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, और यह दक्षिण अमेरिका में चिली में अवस्थित है। ठीक है, इसकी जो अवस्थिति है, दक्षिण अमेरिका के चिली में अवस्थित है। ठीक है, और यह पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक जो शुष्क क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, और इसमें सोडियम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तांबा, क्लियर, तांबा और अन्य जो खनिज हैं, ठीक है, उसका विशाल भंडार है। ठीक है ना, विशाल भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम
क्या है। आई होप सबसे आसान क्वेश्चन है और आप लोग इसको जरूर बताएंगे, ठीक है, कि यूरोप के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ए ऑप्शन है एल्ब्रूस, बी है माउंट ब्लैक, सी है माउंट मैकिनले और डी है कार्नो ग्रैंडे, ठीक है। सो राइट इसका आंसर है ए एल्ब्रूस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो एल्ब्रूस है वह काकेकस श्रेणी, ये भी याद रखना है आप, काकेकस श्रेणी में स्थित है, ओके, में स्थित है। और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर। और जो कि रूस में स्थित है, ठीक है, रूस में स्थित है, ठीक है ना, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है। सो इसकी ऊंचाई जो है वो अनुमानित है 5,642 मीटर, ठीक है। जो माउंट ब्लैक है, ठीक है, तो माउंट ब्लैक आल्पस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, ओके, जस्ट वेट। आल्पस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है, क्लियर। और यह मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है, ठीक है, मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है, ठीक है। माउंट मैकिनले, इसके बारे में देख लेते हैं। जो माउंट मैकिनले है, ठीक है, यह अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो ये है अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, क्लियर। और इसकी अवस्थिति यूएस में है, ठीक है। लास्ट है कार्नो ग्रैंडे, ठीक है। तो यह एपेनाइल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना है आप, एपेनाइल श्रेणी की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इटली में अवस्थित है, ठीक है ना, इटली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसवन डैम कहाँ अवस्थित है, ठीक है। आसवन डैम कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी दक्षिण सूडान, ऑप्शन सी उत्तरी सूडान और डी रवांडा, ठीक है, क्लियर। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यह नील नदी पर निर्मित बांध है, ठीक है। जो आसवन डैम है यह नील नदी पर निर्मित बांध है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वह 1960 से 70 के बीच में हुआ था, ठीक है। निर्माण 1960 से 70 के बीच में हुआ था, ठीक है। और सफेद नदी नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है, ठीक है ना। याद रखना कि जो सफेद नदी है, सफेद नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है और यह भूमध्य सागर में मिलती है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो 4 क्वेश्चंस है उसमें एग्ज़ाम के रिलेवेंट आपको फीलिंग आई होगी कि हाँ ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का और किस हिसाब से हमारे प्रिपरेशंस को आगे कंटिन्यू करना है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें से कंटेंट बेहतर लगे होंगे तो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।